नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज कर रहे हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ या समीक्षा अधिकारी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में आज हम समसामयिक घटनाक्रम फरवरी 2023 ठीक है कि प्रमुख घटनाओं को, जो लगभग 100 प्रमुख घटनाएं हैं करंट अफेयर्स की, उनको रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, और इन टेस्ट सीरीज अगर आपको इस टॉपिक पर टेस्ट सीरीज देनी है तो आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पीडीएफ भी हमारे मोबाइल ऐप आयुष 2.0 में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हम फरवरी 2023 की प्रमुख घटनाएं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है BVR सुब्रमण्यम। ये BVR सुब्रमण्यम कौन है? ये वर्तमान में CEO है नीति आयोग के। तो ये जो हमारा नीति आयोग है, इसके CEO के पद पर कौन आए हैं? डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम। इससे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे। तो परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। अब परमेश्वरन अय्यर ये CEO यहाँ से हटा दिया गया है नीति आयोग से, और इन्हें वर्ल्ड बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों ही पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, BVR सुब्रमण्यम और परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है इसमें आयुष्मान खुराना। ये प्रसिद्ध भारत के फिल्म अभिनेता हैं और यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। विक्रम देवदत्त, यह DGCA की महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार, ये थल सेना के नए उप प्रमुख हैं। शहाबुद्दीन चुप्पू, ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। निकोस क्रिस्टोडुलाइडस, ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा चर्चा में रहे हैं मनीष सिसोदिया। ये कौन है? ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। इनके स्थान पर नई शिक्षा मंत्री आतिशी बनी हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वर्तमान में ये जेल में है। ठीक, तो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद रखने हैं? BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, आयुष्मान खुराना और शहाबुद्दीन चुप्पू। और बाकी वैसे ये सभी पॉइंट यहाँ पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा की। तो वीर गार्जियन 2023 ये क्या है? ये भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है, और ये जापान में जापान के हयाकुरी नौसैनिक केंद्र पर आयोजित किया गया था। ठीक हो गया। और इसमें भारत की ओर से कैप्टन अवनी चतुर्वेदी के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। दुस्तलिक, यह भारत और उज्बेकिस्तान का अभ्यास है, सैनिक अभ्यास है, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। गुजरात में सागर परिक्रमा का तीसरा चरण आयोजित हुआ फरवरी में। INS सुमेधा, इसके द्वारा अबू धाबी में IDX और NAVDEX इन दो एक्सरसाइज में भाग लिया गया, और नाम है INS सुमेधा। नेक्स्ट VYE 524 मालवान और VYE 525 मोगरोल, इन दोनों का निर्माण भारत में प्रारंभ हो गया है, और ये निर्माण कहाँ पर हो रहा है? कोच्चि, केरल में। HSTDV, ये भारत की नई मिसाइल है, जिसका पूरा नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है APJ कलाम द्वीप, उड़ीसा से। तो ये क्वेश्चन भी ग्रुप C में पूछा जा चुका है, APJ कलाम द्वीप। अगला 10 फरवरी 2023, इस दिन हमने SSLV D2 रॉकेट के द्वारा कुछ उपग्रह भेजे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है EOS 07 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके अलावा एक छोटा सा उपग्रह हमने आज़ादी सेट 2 भेजा है। और नेक्स्ट यहाँ पर याद रखना है जानुस 1। ये जानुस 1 कहाँ का है? अमेरिका का सैटेलाइट है। तो दो सैटेलाइट भारत के याद रखने हैं, आज़ादी सेट 2 और EOS 07। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो तुर्की में भयानक भूकंप आया, जिसका प्रभाव सीरिया तक रहा है। तो ये दोनों देश चर्चा में रहे, और भारत ने इन देशों में आपदा प्रभावितों के लिए जो अभियान चलाया था, वो नाम याद रखना है ऑपरेशन दोस्त। भारत के द्वारा तुर्की और सीरिया में चलाया गया राहत अभियान का नाम। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाया गया था, और भारत इस मतदान में अनुपस्थित रहा है। फरवरी में अमेरिकी क्षेत्र में चीन का एक खुफिया गुब्बारा उड़कर आ गया था, जिसे अमेरिका के द्वारा मार गिराया गया।
गैब्रियल चक्रवात यह न्यूजीलैंड में आया, इस कारण न्यूजीलैंड में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई और न्यूजीलैंड में आपातकाल लगाया गया। नादी यह फिजी में है और यहाँ पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। पहली बार ऐसा नागपुर इंडिया में हुआ था। अगर थीम पूछी जाएगी तो इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। और इस विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एम जयशंकर के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। पुरस्कारों की बात करते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, ग्रैमी पुरस्कार। अगर पूछा जाएगा कि ग्रैमी पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं तो संगीत के क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा इस बार किसको मिला है, महत्वपूर्ण बियोंसे को। इसके अलावा भारतीय मूल के रिकी गेज को भी डिवाइन टाइड्स नामक उनकी एल्बम के लिए इमर्सिव ऑडियो एल्बम पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार में ही प्राप्त हुआ है। बाफ्टा पुरस्कार यह फिल्म क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। तो अगर 2023 के बाफ्टा पुरस्कारों की हम बात करें तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसे 2 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन सा महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। अगर इस फिल्म की डायरेक्टर का नाम पूछा जाएगा तो नाम है एडवर्ड बर्गर, और ये जो फिल्म है ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये कौन सी भाषा की फिल्म है, जर्मन। इन्हीं बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को मिला है फिल्म एल्विस के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट को, और मूवी का नाम यहाँ पर क्या है, तार। फीफा के द्वारा 2022 के पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट जो पुरुष क्या कहते हैं फुटबॉलर है वो दिया गया है लियोनेल मेसी को। मेसी कौन से देश की खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के, और एलेक्सा पुटिलास महिला खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। तो ये वैसे भी पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से देश से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमें ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए हैं, और भारत में ये कहाँ रखे गए हैं, कूनो नेशनल पार्क में। ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इससे पहले सितंबर 22 में भी कुछ चीते लाए गए थे भारत में, वह नामीबिया से लाई गई थी। फरवरी में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ये है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स, इन दोनों को भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और भारत सरकार ने इनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी है। वर्तमान में G20 सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहे हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण पर ऐसा सम्मेलन G20 का आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। खजुराहो नृत्य महोत्सव यह छतरपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। अमृत पेक्स 2023, ठीक है, ये राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी है, और इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया एनर्जी वीक 2021, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, बंगलुरु कर्नाटक में। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है फरवरी 2023 की। विविध घटनाक्रम उसमें हम देखते हैं तो जावेद खान अमरोही, इनका निधन हुआ, यह अभिनेता थे। परवेज मुशर्रफ, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वहाँ के तानाशाह थे, सैन्य तख्तापलट इनके द्वारा किया गया था, तो इनका भी निधन हुआ है। और पूर्व में भी उत्तराखंड PCS में इनसे संबंधित किताब को पूछा जा चुका है, परवेज मुशर्रफ से। नेक्स्ट 2 फरवरी, ठीक है, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 2023, ये पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कटक उड़ीसा में किया गया। विक्ट्री सिटी, यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक इसकी है सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, योग चंद्र रामगुरु की स्मृति में 150 रुपये का स्मारक सिक्का भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना कि ये सिक्के केवल कलेक्शन के लिए होते हैं, लीगल टेंडर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको हम सामान्य लेन देन में हम इनको क्या कहते हैं, यूज नहीं कर सकते। तो ये प्रमुख विविध घटनाक्रम थे फरवरी 2022 के। इसके बाद अन्य पॉइंटों की बात करें तो तुमकुरु, यह स्थान कहाँ पर है, यह स्थान कर्नाटक में। तुमकुरु यह स्थान कर्नाटक में है, और यहाँ पर HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है, और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी के द्वारा। लिथियम के भंडार कहाँ पर खोजे गए हैं? जम्मू और कश्मीर में। एक पुस्तक हमने यहाँ पर अभी पढ़ी थी, सलमान रश्दी की विक्ट्री सिटी, और एक किताब आपको और ध्यान रखनी है, द इंडियन मेट्रोपोलिस। ये वरुण गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। आर्थिक घटनाक्रम की बात करें तो भारत सरकार ने अनाज की 100% पैकिंग जूट की बोरियों में कर दी गई है, अन्य कोई भी ठीक है प्लास्टिक या उसमें अनाज की पैकिंग नहीं की जाएगी। पीएम किसान योजना, इसकी 13वीं किस्त जारी की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पीएम किसान योजना में एक साल में जो क्या कहते हैं यहाँ पर किसानों को 4 महीने में ठीक है 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती है। ठीक, तो हर 4 महीने में यानी एक साल में कुल कितना अमाउंट होगा अगर पूछा जाएगा तो 6,000, और इसकी 13वीं किस्त जारी की गई है। टेलीडेंसी का मतलब है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग मोबाइल या टेलीफोन वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो 84.6%। और सबसे ज़्यादा अगर कंपनी का नाम पूछा जाएगा तो जियो, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जियो कंपनी के हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस प्रोग्राम की घोषणा इस बार बजट में की गई थी, और उत्तराखंड में भी इस योजना के तहत 10,000 हिम प्रहरियों की नियुक्ति की जानी है। रेपो रेट आरबीआई के द्वारा लगातार छठी बार इसमें वृद्धि की गई है, और ये फरवरी में 6.50% थी। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल में करने के लिए आरबीआई लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है। सिंगापुर, तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारत का डिजिटल पेमेंट जो यूपीआई है और सिंगापुर का पेमेंट है पे नाउ, इन दोनों के मध्य लेन देन के लिए समझौता किया गया है। दोनों एक दूसरे को अपना गेटवे उपलब्ध कराएंगे। अब हम बात करते हैं खेल घटनाक्रम की। तो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा, ये तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारतीय टीम के पहले कप्तान बन गए हैं। शुभमन गिल, ये भी भारतीय टीम के प्रमुख क्रिकेटर हैं, और जनवरी 2023 के लिए ठीक है इन्हें क्रिकेटर ऑफ द मंथ के खिताब से सम्मानित किया गया। रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो इस बार रणजी ट्रॉफी के विजेता सौराष्ट्र हैं, और फाइनल में इनके द्वारा बंगाल की टीम को हराया गया। 2020 विश्व कप महिला, ठीक है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है, और इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 10 टीमों ने प्रतिभाग किया था। ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें भारतीय टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2020 महिला विश्व कप क्रिकेट का विजेता इस बार ऑस्ट्रेलिया था, और जो फाइनल है, फाइनल में उप विजेता यानी जो हारने वाली टीम है दक्षिण अफ्रीका है, और आयोजन दक्षिण अफ्रीका में था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार एशली गार्डनर को दिया गया है। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र को मिले हैं, और कुल 27 खेल स्पर्धाएं इसमें शामिल थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इनका आयोजन गुलमर्ग कश्मीर में किया गया। तो आज इस क्लास के माध्यम से हमने फरवरी 2023 की प्रमुख घटनाक्रमों को रिवाइज करने का प्रयास किया है, और ये हमारी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।